माधवपुर गांव की एक किंवदंती, एक ऐसा खौफ जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो चलिए आज हम उसी भूतिया बारात की कहानी की परतें खोलते हैं, जिसने पूरे के पूरे गांव को दहशत में डाल रखा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये माधवपुर गांव के हर घर में एक खौफ बनकर गूंजते हैं। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि एक डरावना सच है, एक ऐसा सिलसिला जो दशकों से चला रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है माधवपुर गांव से ही, जहां एक बहुत पुराना श्राप हर अमावस्या की काली रात को जिंदा हो उठता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये श्राप है क्या और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। गांव के लोग इस श्राप को भूतिया बारात के नाम से जानते हैं। होता यह है कि हर अमावस्या की रात को गांव के पास ही एक बिल्कुल वीरान रेलवे स्टेशन से भूतों की एक बारात निकलती है, और ये बारात अपने साथ मौत का साया लेकर आती है। और सुनिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये खौफनाक सिलसिला पिछले 70 सालों से गांव को अपने अंधेरे साए में जकड़े हुए है। सोचकर देखिए, 7 दशकों से चला आ रहा एक ही डर। गांव के एक बुजुर्ग हैं सुरेश काका, वो नौजवानों को हमेशा चेतावनी देते हैं, और नियम बिल्कुल साफ है। कोई भी कुंवारी लड़की उनका अगला शिकार बन सकती है, और जिसने भी गलती से इस बारात को देख लिया वो भी उनके साथ चला जाएगा। इसे रोकने की कोशिश मतलब सीधी सीधी मौत, जैसा कि पहले गांव के 12-15 लोगों के साथ हो चुका है, जो कभी लौटे ही नहीं। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दरवाजा बंद, घर के अंदर। तो अब हम आते हैं कहानी की उस खास रात पर, वो काली अमावस्या की रात, जब डर और अविश्वास की एक जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। यहाँ ना हमें 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो गांव वाले हैं, जिनके लिए ये 70 साल पुराना श्राप एक जानलेवा हकीकत है जिससे वो कांपते हैं। और दूसरी तरफ है प्रिया, जो शहर से आई है और इन सब बातों को बस एक अंधविश्वास मानती है। और यही टकराव कहानी को आगे बढ़ाता है। प्रिया के ये शब्द उसके अविश्वास को साफ साफ दिखाते हैं। वो अपने भाई राजू की सारी चिंताओं को एक ही झटके में खारिज कर देती है, ये कहकर कि ये सब पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है। और इसी सब के बीच गांव के 2 नौजवान लड़के हैं, मंगल और प्रताप। वो अपनी जिज्ञासा को रोक ही नहीं पाते। वो सारी चेतावनियों को सारी की सारी नजरअंदाज करके छिपकर उस बारात को अपनी आंखों से देखने का फैसला करते हैं। बहुत ही खतरनाक फैसला। और फिर वो समय करीब आने लगता है। शाम के 7 बजते ही गांव में अंधेरा छा जाता है। 8 बजते बजते गांव का हर एक दरवाजा डर से बंद हो जाता है। और ठीक रात 9 बजे वो आवाज गूंजने लगती है, शादी के नगाड़ों की आवाज। चलिए अब कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर चलते हैं, जब वो भूतिया बारात आखिरकार गांव में दाखिल होती है। बारात के आने से ठीक पहले एक अजीब सी बेचैन करने वाली शांति छा जाती है। हवा रुक जाती है, कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता है, और फिर घना काला धुआं हर तरफ फैलने लगता है। मंगल और प्रताप जो देखते हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। बारात में शामिल भूतों के शरीर जले हुए थे, चेहरे बिगड़े हुए थे, आंखें खून से भरी हुई थीं, और वो सब एक भयानक पागलपन वाली हंसी हंस रहे थे। ये मंजर उनकी आत्मा तक को कंपा देता है। और फिर वो पल आता है जब सारा गांव खौफ से जैसे जम सा जाता है। वो डरावनी बारात बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और ठीक राजू और प्रिया के घर के सामने आकर रुक जाती है। मतलब उनका शिकार तय हो चुका था। वो भूतिया दूल्हा घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, और उसकी ये धमकी पूरी हवा में गूंजती है। वो साफ साफ कहता है कि वो प्रिया को लेने आया है और उसे कोई नहीं रोक सकता, और जो कोई भी उसे रोकेगा वो मारा जाएगा। जब राजू और उसकी पत्नी अपनी बहन को बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो भूतिया दूल्हा बहुत बेरहमी से उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद वो चीखती चिल्लाती प्रिया को जबरदस्ती अपने साथ घसीट कर ले जाता है। प्रिया के अपहरण के बाद क्या हुआ? कहानी अब अपने सबसे भयानक, सबसे डरावने अंत की ओर बढ़ रही है। प्रिया के आखिरी पल खौफ से भरे हुए थे। उसे घसीटकर उसी वीरान रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया, जहां अंधेरे में से अचानक एक भूतिया ट्रेन निकली। उसे जबरदस्ती आत्माओं से खचाखच भरी उस ट्रेन में धकेल दिया गया, और फिर वो ट्रेन धुएं के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह गांव में मातम पसर जाता है। घर में राजू और उसकी पत्नी की लाशें मिलती हैं, और प्रिया हमेशा के लिए गायब हो चुकी होती है। मंगल और प्रताप जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन उस रात का खौफ उन्हें जिंदगी भर के लिए अंदर से तोड़ देता है। और वो श्राप वो वैसे का वैसा ही रहता है, कभी न टूटने के लिए। और सबसे डरावनी बात तो यही है कि इस कहानी का कोई अंत नहीं हुआ। माधवपुर गांव में आज भी हर अमावस्या की रात को उस वीरान स्टेशन से नगाड़ों की वही आवाज आती है, और एक और कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सवाल आज भी वही है, आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा, या कभी रुकेगा भी या नहीं?